Very good morning, students. Today we'll be looking after the topic of adoption under the Adoption and the Maintenance Act 1956. Now let us see what do we mean by the term adoption. Adoption का मतलब क्या होता है? Adoption एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें कि हम बेटा या बेटी को एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफर कर देते हैं। करने वाला जो जो पर्सन करता है ट्रांसफर वो नेचुरल गार्जियन ही होता है। एंड एक बार बच्चा एडॉप्शन में चला गया, देन इन दैट केस वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज जिस फैमिली में वो बेसिकली गया है उधर पे अक्वायर करेगा। एंड उसके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज टूवर्ड्स जिस अर्लियर फैमिली है जिसने उसको एडॉप्शन में दिया वहां पे सीज हो जाएगा। तो देखते हैं, एडॉप्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ सन और अ डॉटर फ्रॉम द फैमिली इन विच ही और शी इज बोर्न। एडॉप्शन हम ट्रांसफर कर देते हैं सन या डॉटर का उस फैमिली से जहां पे वो पैदा हुआ है टू अनदर फैमिली, दूसरी फैमिली में हम क्या कर देंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम एडॉप्शन कहते हैं। वेयर ही और शी इज गिवन बाय नेचुरल गार्जियन। कौन देता है ये ट्रांसफर, कौन करता है? नेचुरल गार्जियन करता है। After the adoption, the adopted son acquires all the rights and the duties of that family and he or she ties with that family as being born. जब हम बेसिकली एडॉप्शन में देते हैं, नेचुरल गार्जियन जब किसी बच्चे को एडॉप्शन में देता है तो वो जो बच्चा है वो फैमिली जिसने उसको अडॉप्ट किया है वहां पे सारे राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो अक्वायर कर लेगा। और जैसा मानो वो उसी फैमिली में पैदा हुआ हो, उसके सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो रहेंगे अर्लियर फैमिली के वो सब सीज हो जाएंगे। नाउ एडॉप्शन जो सेक्शन 5 में दिया गया है वो रेगुलराइज होगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये जो एक्ट है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का, उसके ही अंतर्गत ये बेसिकली एडॉप्शन जो है वो क्या होगा, रेगुलराइज्ड होगा। नाउ लेट अस सी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट के आने के बाद में हर एक एडॉप्शन वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ही होगा। यदि मान लीजिए इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार नहीं होता है एडॉप्शन का प्रोसीजर, देन इन दैट केस वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। अगर इस सेक्शन के या इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हुआ तो वो वैलिड एडॉप्शन माना जाएगा। एडॉप्शन जो भी वॉइड होता है वो एक तरीके से चाइल्ड में किसी भी तरीके के राइट्स को क्रिएट नहीं करता है, ना ही एडॉप्टिव फैमिली में किसी तरीके के राइट को क्रिएट करता है। साथ ही साथ देखा जाए तो वो क्या नहीं करता है, an adoption which is void shall neither create any right in the adoptive family in favor of a person which he or she could not have acquired except by the reason of adoption। यानी कि एडॉप्शन के वजह से जो वो राइट्स बेसिकली अक्वायर कर सकता था, बट एडॉप्शन हमारा वैलिड नहीं है तो वो पर्सन जो एडॉप्शन में गया है उसको भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज नई फैमिली के नहीं मिलेंगे, ना ही उसका अर्लियर फैमिली का प्रति जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज था वो खत्म होगा। कहने का मतलब है ऐसा माना जाएगा जैसे बच्चा एडॉप्शन में ही नहीं गया और उसको वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज अवेलेबल है जो उसकी अर्लियर फैमिली में थी। नेक्स्ट इज रिक्विजिट क्या है वैलिड एडॉप्शन के। वैलिड एडॉप्शन होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? सबसे पहले जो है ये कहता है नो एडॉप्शन शेल बी वैलिड जब तक ये 4 कंडीशंस नीचे की पूरी नहीं हो जाती। जो भी पर्सन अडॉप्ट में द पर्सन अडॉप्टिंग यानी जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसको राइट एंड कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले सके। दूसरा, देयर शुड बी अ राइट एंड कैपेसिटी टू गिव इन एडॉप्शन। जो पर्सन एडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को, वो पर्सन के भी पास में क्या होनी चाहिए, राइट्स एंड कैपेसिटी होनी चाहिए किसी बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए। साथ ही साथ देयर शुड बी अ राइट एंड कैपेसिटी टू गो इन एडॉप्शन। जो बच्चा एडॉप्शन में जा रहा है उस बच्चे के पास में भी राइट एंड कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई उसको अडॉप्ट कर ले। देन अदर कंडीशंस ऑफ वैलिड अडॉप्शन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। इसके अलावा अदर कंडीशंस भी वैलिड अडॉप्शन की प्रिस्क्राइब की गई है इस एक्ट के द्वारा। अब वो अदर कंडीशंस क्या क्या है वो सारी देखते हैं। सेक्शन 7 जो है वो ये बोलता है कि कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। कोई मेल हिंदू जो है वो किसी बच्चे को कौन कौन से सिचुएशन में अडॉप्ट कर सकता है या उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। लेट अस सी। कोई भी पर्सन हु इज मेल हैज अ कैपेसिटी टू टेक इन एडॉप्शन इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशंस यदि वो फुलफिल करता है वो मेल हिंदू, देन इन दैट केस वो किसी बच्चे को एडॉप्शन में ले सकता है।
अब क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है? सबसे पहले तो वो खुद हिंदू होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, कहने का मतलब है उसने 18 साल कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। अगर उसकी मानो वाइफ जिंदा है, देन इन दैट केस किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेने से पहले उसको अपनी वाइफ का कंसेंट लेना जरूरी है। लेकिन यदि उसकी वाइफ जिंदा है पर वो उसने क्या कर दिया, रेनाउंस कर दिया है वर्ल्ड, या फिर हिंदुइज्म में से कन्वर्ट हो गई है, किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो कर लिया है, या फिर कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का उसने इसकी वाइफ को अनसाउंड माइंड की है ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, देन इन दैट केस उसका कंसेंट लेने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वो साउंड माइंड की है, वर्ल्ड रिनाउंस नहीं किया है, हिंदुइज्म नहीं छोड़ा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं किया है, देन इन दैट केस किसी भी पर्सन को यदि किसी बच्चे को अडॉप्ट में लेना है, एडॉप्शन में लेना है, तो उसने क्या करना पड़ेगा, उसकी वाइफ का कंसेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए सेक्शन 8 क्या बोलता है, कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अगर मान लीजिए कोई फीमेल हिंदू अडॉप्शन में लेना चाहती है बच्चा, देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया। तो ये एक्ट कहता है वो भी हिंदू होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, और यदि वो अनमैरिड है या फिर मैरिड है, उसकी मैरिज डिसॉल्व हो गई है, या फिर हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है, या फिर हस्बैंड जो है उसने कंप्लीटली एंड फाइनली वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, या फिर वो हिंदुइज्म उसने छोड़ दिया है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसने उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, तो वो अपने हस्बैंड का कंसेंट ऑब्टेन नहीं करेगी। लेकिन ये सब सिचुएशन के रहते रहते, कहने का मतलब है यदि वो हिंदू है, साउंड माइंड है, मेजर है, अनमैरिड है, और उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई है, या फिर उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है, देन इन दैट केस वो क्या कर सकती है, वो या फिर हस्बैंड जो है उसने वर्ल्ड अनाउंस कर दिया, उस सिचुएशन में भी वो बच्चे को अडॉप्शन में ले सकती है। सच ए फीमेल हिंदू हैज अ कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, और वो किसी को भी ले सकती है, सन को भी ले सकती है अडॉप्शन में, या फिर डॉटर को भी ले सकती है अडॉप्शन में। फिर सेक्शन 9 जो है वो ये बोलता है कि एक क्वालिफिकेशन होता है वो पर्सन का भी जो कि केपेबल है टू गिविंग इन अडॉप्शन, यानी कि जो बेसिकली कौन लोग हैं जो कि बच्चे को गोद दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ मदर और फादर हैं, पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, जिनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। अगर फादर जिंदा है, देन इन दैट केस ओनली फादर विल हैव अ राइट टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, बट विद द कंसेंट ऑफ द मदर। मदर के कंसेंट से ही फादर जो है वो क्या करेगा, बच्चे को अडॉप्शन में देगा। एंड कंसेंट शेल नॉट बी नेसेसरी इन द फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन कंसेंट वाइफ को ऑब्टेन करना जरूरी नहीं है फॉलोइंग कंडीशन में। सबसे पहले वाइफ जो है उसने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, या फिर हिंदुइज्म चेंज हो गई है, हिंदुइज्म से कोई दूसरा रिलीजन उसने अडॉप्ट कर लिया है, या फिर उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, देन इन दैट केस हस्बैंड जो है वो वाइफ का कंसेंट ऑब्टेन नहीं करेगा और वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकेगा। साथ ही साथ मदर शेल ऑल्सो हैव अ राइट टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, बट दैट कैन बी डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जिस तरीके से मेल के लिए राइट दिया गया है वैसा ही फीमेल को भी राइट दिया गया है, वो भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकती है, लेकिन इनमें से कोई फॉलोइंग कंडीशन रहनी चाहिए। सबसे पहले फादर ऑफ द चाइल्ड इज आइडल, और और इफ अलाइव हैज कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी फादर ऑफ द चाइल्ड जो है वो आइडल है और साथ ही साथ या फिर उसने क्या किया है, कंप्लीटली वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, हिंदुइज्म छोड़ दिया है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, तो मदर जो है वो क्या कर सकती है, बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। गार्जियन जो होते हैं वो भी बेसिकली बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं, लेकिन गार्जियन जब किसी बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कोर्ट की परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। गार्जियन हिमसेल्फ may give the child in adoption, but guardian shall have this right if both the parents of the child are dead, यानी गार्जियन खुद भी बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है प्रोवाइडेड जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स नहीं हैं, और या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, या फिर उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, या फिर बच्चे के पेरेंट्स कौन है इस बात का आइडिया नहीं है, देन इन दैट केस हूसोएवर इज द गार्जियन वो क्या कर सकता है, बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, देने से पहले प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। नाउ इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन सेक्शन 9 सब क्लॉज 4, तो कोर्ट जो है वो ग्रांट कर सकता है परमिशन
गार्जियन को कि वो चाइल्ड को एडॉप्शन में दे, लेकिन केवल तब जब कोर्ट को ऐसा लगे, सेटिस्फाइड हो कोर्ट कि एडॉप्शन जो है वो बच्चे के वेलफेयर के लिए जरूरी है, और नो पर्सन हैज मेड और गिवन और अग्रीड टू मेक और गिव टू एप्लीकेंट एनी पेमेंट और रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द एडॉप्शन। तो जो भी पर्सन एडॉप्शन में दे रहा है उसने एडॉप्शन के बदले में कोई रेम्यूनरेशन या फिर कोई पेमेंट या फिर कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया है। इस बात से कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके कोर्ट जो है गार्जियन को परमिट करता है सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत क्या करने के लिए, बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए। Next is, now let us see what does section 10 says. Section 10 says person who may be adopted. तो कौन से पर्सन जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर वो हिंदू है, यदि वो ऑलरेडी अडॉप्शन में नहीं गया हुआ है, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कस्टम बोलता होगा कि मैरिड पर्सन को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, देन बाय वर्च्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टम मैरिड पर्सन हो सकता है जो अडॉप्शन में जा सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो उसने क्या नहीं होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 15 साल से नीचे होना चाहिए। अगर लेकिन कस्टम बोलता है कि 15 साल के ऊपर के भी बच्चे को हम अडॉप्शन में कर सकते हैं, देन इन दैट केस 15 साल के ऊपर के बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा सकेगा। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 15 साल के नीचे के बच्चे को अडॉप्शन में दिया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट डज सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 जो है वो अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन बता रहा है, जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। तो अदर कंडीशंस ऑफ वैलिड अडॉप्शन में क्या क्या है। अगर अडॉप्शन जो है वो बेटे का है तो अडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट हैव, उनको अपना खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। कब, एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन। ये जो रिलेशनशिप है ये वेदर बाय ब्लड या फिर एडॉप्शन बाय एडॉप्शन दोनों भी हो सकती है। इफ अगर हम डॉटर अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो जो अडॉप्टिव फादर हैं या जो मदर है उनको खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए, बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए, लिविंग एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन। और ये रिलेशनशिप जो है ये हो सकता है बाय ब्लड भी या फिर बाय एडॉप्शन भी। Now, if the adoption of by male and the person to be adopted is a female, अगर मान लीजिए कोई मेल पर्सन है और वो फीमेल पर्सन को अडॉप्ट लेना चाहता है, अडॉप्शन में लेना चाहता है, तो अडॉप्टिव फादर जो है उसका और बच्ची के बीच का डिफरेंस जो है, एज डिफरेंस, वो 21 ईयर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 21 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ द एडॉप्शन ऑफ बाय फीमेल ऑफ एनी पर्सन अडॉप्टेड इफ मेल, कहने का मतलब है अगर कोई फीमेल अडॉप्ट करना चाहती है, और किसको अडॉप्ट करना चाहती है, मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, द मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है, तो अडॉप्टिव मदर जो है वो भी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर होनी चाहिए देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट इज द एडॉप्शन मीन्स एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली हम चाइल्ड को डिलीवर कर देते हैं अनदर फैमिली में। The transfer of the child from one family of its birth to a family of its adoption. This is off. The adoption means actual delivery of the child. The transfer of child from family of its birth to the family of its adoption. The performance of religious ceremony ये अपने आप में valid कुछ भी ये अपने आप में essential नहीं है for constituting any adoption to be a valid one. The same child may not be adopted simultaneously by two or more of the person. एक से ज्यादा लोग एक ही बच्चे को एडॉप्शन में नहीं ले सकते हैं। नाउ हम देख लेते हैं अभी सेक्शन 12 क्या बोलता है, इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन की बात करता है। एक बार एडॉप्शन हो जाता है तो उसके क्या क्या लीगल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, जिस डेट को एडॉप्शन हुआ है, जितने भी ऑल द रिलेशन ऑफ द चाइल्ड विद अ ब्लड फैमिली शैल बी डीम्ड or those relations shall be replaced by those created by adoption in the adoptive family provided that। कहने का मतलब है जो भी रिलेशनशिप है चाइल्ड का अपने ब्लड से रिलेटेड फैमिली मेंबर्स के साथ में, वो सब रिप्लेस हो जाएगा उन रिलेशंस के साथ में जो कि अडॉप्टिव फैमिली के लोगों के साथ उसका होगा। अ चाइल्ड कैनॉट मैरी एनी पर्सन, लेकिन कुछ कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ेगी। अ चाइल्ड कैनॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she have not married if he or she would have continued in the family of his or her birth। कहने का मतलब है अगर मानो ये बच्चा अडॉप्शन में नहीं गया होता तो उसने जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है उस फैमिली में किन किन लोगों से शादी नहीं की रहती, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर बच्चा मान लो चले भी जाता है दूसरी फैमिली में एडॉप्शन के तहत, तो भी उसके ऊपर अर्लियर फैमिली के जो रिलेशंस हैं, मैरिड रिलेशनशिप्स, वो कैसे रहेंगे,
बाइंडिंग रहेंगे। जो बेसिकली क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग मैरिड वो कैसा रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। कहने का मतलब है कुछ ऐसे रिलेशंस रहेंगे जिनके साथ वो दूसरी फैमिली में जाने के बावजूद भी क्या नहीं कर पाएगा, मैरिज नहीं कर पाएगा। देन एनी पर्सन वेस्टेड इन अडॉप्टेड चाइल्ड, any property which is wasted in adopted child before the adoption shall continue to waste in such person subject to the obligation, if any, attaching to the ownership of the property, including the obligation to maintain relatives in the family if he or if his or her birth। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी अडॉप्शन से पहले बच्चे के नाम पे थी वो अडॉप्शन के बाद में भी बच्चे के नाम पे ही रहेगी, ठीक है। सच पर्सन शेल बी सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन, बट ये पर्सन के ऊपर, ये जो अडॉप्शन में जा रहा है पर्सन, इसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन हो सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की है, यदि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ में ऑब्लिगेशंस भी ट्रांसफर होते हैं कि सपोज ये जो बच्चा है भले ही दूसरी फैमिली में चला जाएगा बट ये मेंटेन करेगा द रिलेशनशिप इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ, देन इन दैट केस डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये adoption में जाने के बावजूद भी he'll be having a little bit duties towards the family who has given the child in the adoption, provided it is there mentioned in the particular transfer. Next is the adopted child shall not divorce any person of any estate which is vested in him or her before the adoption, him or her before the adoption। तो कहने का मतलब है adoption से पहले जो कोई भी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर चाइल्ड के नाम पे थी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहीं पे भी एडवर्सली अफेक्ट नहीं होती है आफ्टर गेटिंग दी एडॉप्शन और आफ्टर गोइंग इन एडॉप्शन। नेक्स्ट इज सेक्शन 15 विच स्पीक्स अबाउट वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। वैलिड एडॉप्शन जो है वो कभी कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। When there is a valid adoption, जब कभी valid adoption create किया जाता है, then the valid adoption shall not be subsequently cancelled। तो एक बार valid adoption create होने के बाद में वो cancel नहीं हो सकता किसी भी reason से, किसी भी purposes के लिए। जो adoptive father है या adoptive mother है वो कभी भी disclaim नहीं कर सकते हैं adopted son या फिर adopted daughter को आफ्टर द वैलिड एडॉप्शन। एक बार वैलिड एडॉप्शन हो गया तो ये जो एडॉप्टिव फादर है, एडॉप्टिव मदर है, एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर कौन हो गए, एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर जिन्होंने बच्चे को एडॉप्शन में लिया है, वो डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं एडॉप्शन को। क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं एडॉप्शन को। Now next is likewise an adopted son or daughter cannot withdraw themselves from the adoption। उसी प्रकार से जो adopted son या फिर adopted daughter है वो अपने आप को withdraw नहीं कर सकते हैं adoption से। इसका ये मतलब निकलता है कि एक बार वैलिड एडॉप्शन हो गया देन इन दैट केस वो हमेशा के लिए परमानेंट एडॉप्शन हो गया एंड देयर इज नो स्कोप टू गो बैक और रिटर्न टू द ओरिजिनल सिचुएशन। Now students, we have completed here the term adoption, the essentials of valid adoption, the qualification for three of the persons. Firstly, the person who is going in adoption, the person who is giving the adoption, and the person who is taking the adoption. We have completed the entire particular act over here.